आप वो माहौल महसूस करने की कोशिश कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने, हवा में एक अजीब सा भारीपन, और तभी अचानक ढोल, नगाड़े, शंख एक साथ गूंज उठते हैं। जोरदार मिला जुला शोर। ये वो क्षण है जब कौरव सेना युद्ध का बिगुल बजाती है। जी। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक के जरिए इसी पल को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाटकीय क्षण है, युद्ध की शुरुआत का संकेत। हाँ, और भगवत गीता जैसा हम सब जानते ही हैं, महाभारत का वो हिस्सा है जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सार समझाते हैं। जी। और ये 13वां श्लोक खास है क्योंकि ये युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कौरव सेना का जो पहला युद्ध घोष था उसे बताता है। सही। तो आज हम देखेंगे कि इसके शब्द क्या हैं, इसका मतलब क्या है और इसके पीछे मतलब क्या संकेत छिपे हैं, जो भी हमारे पास स्रोत हैं उनके विश्लेषण के आधार पर। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये सिर्फ एक शोर था या इसका कोई गहरा रणनीतिक या मनोवैज्ञानिक मतलब भी था। बिल्कुल। तो चलिए उस दृश्य को थोड़ा और करीब से देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि भीष्म पितामह ने जैसे ही अपना शंख बजाया, उसके फौरन बाद शायद दुर्योधन के इशारे पर ही कौरव सेना में हलचल हुई। श्लोक है, ततश्चंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमलो भवत्। यानी तब एकाएक शंखाः मतलब शंख, भैर्यः यानी बड़े नगाड़े, पणव मतलब छोटे ढोल, आनक यानी नगाड़े और गोमुखाः वो सींग जैसे वाद्य। हाँ, नरसिंगे जैसे। हाँ, नरसिंगे जैसे। ये सब एक साथ बज उठे और वो जो सम्मिलित आवाज थी वो अत्यंत भयंकर मतलब तुमुलाह थी। तुमुलाह, हाँ। यहाँ ये शब्द सहसा एव अभ्यहन्यन्त मतलब अचानक ही एक साथ बज उठे, ये बड़ा महत्वपूर्ण लगता है ना। ऐसा नहीं कि बस बजना शुरू हो गए। बिल्कुल नहीं, यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। ये दिखाता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा प्रयास था। अच्छा। हाँ, सहसा यानी अचानक और अभ्यहन्यन्त मतलब एक साथ जोर से बजना। ये कौरवों की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि ये वाद्य यंत्र सिर्फ म्यूजिक नहीं थे। हाँ, ये उस जमाने के युद्ध घोष के तरीके थे। इनसे आपस में शायद कोई संकेत भी दिए जाते होंगे, पर उससे ज्यादा जरूरी था मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। मनोवैज्ञानिक दबाव कैसे? देखिए, तुमुला शब्द का मतलब सिर्फ ऊंची आवाज नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी मिलीजुली कान फाड़ने वाली भयंकर आवाज जो कंफ्यूज करे, जो डरा दे, जिसका मकसद ही था पांडव सेना का मनोबल तोड़ना, उनके दिल में खौफ पैदा करना। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। हाँ, ये बात समझ में आती है। और जब हम इसे महाभारत के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो दुर्योधन की नीयत और साफ हो जाती है। बिल्कुल, ये उसकी तरफ से एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था, है ना। देखो मेरी सेना कितनी विशाल है, कितनी संगठित है, कितनी भयानक आवाज पैदा कर सकती है। पांडवों पर एक साइकोलॉजिकल एज लेने की कोशिश। पर इसमें एक और एंगल भी हो सकता है। कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि शायद ये दुर्योधन की अपनी अंदरूनी घबराहट या असुरक्षा को छुपाने का तरीका था। ये दिलचस्प नुक्ता है। हाँ, मतलब इतना जोर का शोर मचाओ कि अपनी अंदर की आवाज सुनाई ही न दे और दूसरों को भी लगे कि अरे ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है। तो दोहरा मकसद, अपनी सेना का जोश बढ़ाना और पांडवों को डराना। हाँ, ये पहलू वाकई सोचने लायक है। और अगर हम इसे भगवत गीता के आध्यात्मिक नजरिए से देखें, जो कि इसका मूल तत्व है, तो ये तुमुलया शब्द और भी गहरा मतलब ले लेता है। अच्छा, कैसे? खासकर जब हम इसकी तुलना ठीक अगले श्लोक से करते हैं, श्लोक 1.14, जहाँ पांडव पक्ष की ध्वनि का वर्णन है, श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखों की आवाज। हाँ, उनकी शंखों की आवाज। जी। तो स्रोतों के हिसाब से यहाँ एक साफ कॉन्ट्रास्ट है। कौरवों का ये भयंकर शोर ये दिखाता है भौतिक शक्ति, अहंकार, डर फैलाने की कोशिश, एक तरह की अव्यवस्था, मतलब एक जबरदस्ती थोपा गया शोर। जबकि पांडवों की तरफ से जो ध्वनि आती है वो दिव्य है, नियंत्रित है, आश्वासन देने वाली। वो धर्म, सत्य और श्री कृष्ण में आस्था का प्रतीक है। अच्छा, तो ये सिर्फ दो सेनाओं की आवाज का मुकाबला नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में दो तरह की सोच, दो तरह की शक्तियों का टकराव है।
एक तरफ अहंकार और भौतिक बल का शोर, दूसरी तरफ धर्म और सत्य की शांत स्थिर ध्वनि। ये बहुत बहुत गहरा विश्लेषण है। तो अगर हम इन स्रोतों से मिली सीख को देखें तो एक बात साफ उभरती है कि बाहरी दिखावा, शोर शराबा ये हमेशा अंदर की ताकत या सच्चाई का सबूत नहीं होता। सही कहा। कौरवों की ये जोरदार आवाज उनकी बड़ी सेना के बावजूद शायद उनके धर्म से भटके होने और अंदरूनी अस्थिरता का ही संकेत थी। हाँ, ऐसा लगता है। जैसा अक्सर होता भी है ना कि बहुत ज्यादा जो जोर शोर से प्रदर्शन होता है वो कई बार अंदर की किसी कमजोरी या डर को छुपाने की कोशिश होती है। दुर्योधन की सेना का ये शोर शायद इसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक सिर्फ कुछ बाजे बजने की बात नहीं है। ये हमें युद्ध से ठीक पहले का वो टेंशन दिखाता है। हाँ? मिलिट्री साइकोलॉजी की झलक देता है। और ये जो हमेशा से एक द्वंद्व रहा है, बाहरी दिखावा बनाम अंदरूनी नैतिक बल, उसे सामने लाता है। ये दिखाता है कि कैसे अहंकार और डर मिलकर एक ऐसा शोर पैदा करते हैं जो सच की आवाज को दबाना चाहता है।